मेरी जिंदगी रात के इस अंधेरे जैसी हो गई है जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। जहां देखने को छोटे छोटे सितारे तो नजर आते हैं लेकिन रोशनी नहीं कर सकते। जिसमें कुछ दिन तो चांद की चांदनी में कुछ अपनों के चेहरे नजर तो आए, लेकिन चांद के मध्यम होने के साथ वो भी मध्यम हो गए। माहा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो लॉन में खड़ी रात के अंधेरे में आसमान के तारों की तरफ देख रही थी। इस बात से बेखबर के गैराज में खड़ा असजद तब से ही उसे देख रहा था। क्या बात है माहा, ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? असजद की आवाज से माहा चौंक गई थी। माहा ने असजद की तरफ चेहरा किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माहा ने दूसरी साइड पर चेहरा करते हुए हाथ से आंसू साफ किए, जिसे असजद भी जान चुका था। असजद माहा के सामने खड़े होते हुए, तुम रो रही हो? असजद के लहजे में एकदम बेचैनी सी महसूस हो रही थी। माहा ने चेहरा फिर दूसरी तरफ करते हुए, कुछ नहीं, बताओ ना माहा, अब मुझसे भी छुपाओगी? असजद ने अपने हाथ से माहा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मामा की बहुत याद आ रही है। माहा ने खुद को असजद से छुपाते हुए कहा। असजद ने एक लंबी सांस ली। शुक्र है। तो माहा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। असजद ने माहा की हैरानगी को नोट करते हुए कहा, फिर एकदम संजीदा होते हुए, माहा, मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम खुश तो हो ना? मैं हाँ, क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ। माहा ने हिचकिचाते हुए कहा। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। माहा ने मजीद तफसील से बताते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। असजद ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, तुम्हें पता है माहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। काश कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा होता। असजद की इस बात से माहा ने असजद की तरफ देखा, जिसकी नजरों में गहरी संजीदगी थी। मुझे जरूरी काम है, मैं आती हूँ, माहा ने कहा और जल्दी से हाल की तरफ बढ़ी। मेरी बात तो सुनो माहा। असजद ने अंदर जाती माहा को रोकने की कोशिश करते हुए आवाज दी, लेकिन माहा अनजान बनकर जल्दी से चली गई और असजद वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा।